आदिदेवा सनातन शाश्वत पुरातन। कम नशा हो तो उससे शरीर ध्वनि नहीं निकलती है, मधुर ध्वनि नहीं निकलती है, उसमें एक सामंजस्य की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे जीवन में कैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर से सामंजस्य हो, सुसामंजस्य हो, उसके लिए यह प्रोग्राम। आचार्य, esteemed colleagues, my dear students, some of whom must be organizers of this program, Universal Travelers Students Federation. Unfortunately, I do not have much time with me just now, as I have to attend a meeting. But on request of our Department of History, I came here just to salute these Guru Log ko. And इनका मोटो हमने सुना, इनका आइडिया सुना, बहुत अच्छा लगा सुन के। और हेल्थ इज वेल्थ जो कहा जाता है वो एक्चुअली सही है। अगर हेल्थ अच्छा है तो आप बादशाह हैं, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं। और हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल हेल्थ के अलावा आध्यात्मिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ, सब मिलाकर के जो हेल्थ होता है वही आपका पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। और आज के समय में बाकी सब बीमारियां तो they have been relegated into background, and the most important killer in modern times is stress. Keep silent. ये अब इस तरह से जब रहेंगे और आंखें बंद करेंगे, और आंखें बंद करने के बाद एक विशेष मंत्र से जब अपने मन को विषय के माध्यम से बांधेंगे तो एक विशेष प्रकार की तरंगे इस संसार के मालिक के साथ में जुड़ती है। उसको ही शब्द कहा गया है ब्रह्म। तो ये हो गया मेडिटेशन का पोस्चर। इसको विशेष रूप से हम लोग अलग से सिखलाते हैं। एक हो गया। अब आप इसको ब्रेक कर दीजिए। अब इनको तो पद्मासन लगा, आप सब लोगों को लगाने के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे अरे बाप रे पैर मेरा टूट जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जिससे कि ये शरीर बनता है, जिसको अन्नमय कोश कहा जाता है, वो है हमारा भोजन। तो ऋषि मुनियों ने भोजन के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भोजन नहीं यह यज्ञ है, ब्रह्माग्नि में है आहुति, नर चित्त शुद्ध सेवन करे तब ब्रह्म होती मति। ऐसी किया कर भावना उजियार पुत्रा घट करी तर समुदाय प्रार्थना। हे मनुष्य, तुम उस ईश्वर का ध्यान करते हुए उस भोजन को ग्रहण करो जो भोजन तुम्हारे चित्त को पवित्र रखते हुए जीव को शिव में मिलाने में मदद कर सके। तो ऐसा भोजन फिर वो जो इच्छाएं पैदा होती है बायोलॉजिकल मशीन के रूप में इस शरीर की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, ईर्ष्या, मेरे वक्ता ने रेफरेंस दे रखा है आप लोगों को, तो मैं उसको रिपीट न करते हुए उस इच्छाओं को हम समझे और उस इच्छाओं को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, उसके लिए अष्टांग योग साधना है। अर्थात यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और वो एनर्जी तो है, और एनर्जी का तो लाभ ही है। एनर्जी कैन गेट चैनलाइज, दैट एनर्जी कैन गेट चैनलाइज यम नियम के माध्यम से, अनुकूल भोजन के माध्यम से और आसनों के माध्यम से। दैट एनर्जी गेट चैनलाइज। एंड फॉर रेफरेंस इस चीज को शिव ने भी दिया था, भगवान कृष्ण ने भी बाद में दिया। आज गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने योग और तंत्र को और भी अपडेटेड किया। आपको प्रणाम जी। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आपने तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योगा बताया सर, लेकिन अगर मेमोरी को हम बढ़ा भी लेंगे तो उसमें
आज के ज़माने में हमारे यहाँ पर दो तरह की मतलब परसेप्शन है, एक तो नेगेटिव एक तो पॉजिटिव। तो हम लोग उन दोनों को रिफाइन कैसे करें कि नेगेटिव को कम करें और पॉजिटिव को ज़्यादा करें? कोई गेस्चर? आई गॉट द पॉइंट। ये जो मेमोरी को डेवलप करने का जो साधन है ना, दैट इज कंट्रोलर अपॉन क्रिएटर। तो जो क्रिएटर है वो सबसे पॉजिटिव का क्लाइमेक्स है, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम एनर्जी। एंड दैट सुप्रीम एनर्जी व्हेन वी रियलाइज, व्हेन वी चॉन्ट, माइंड का स्वभाव है बाबू, एज यू थिंक सो यू बिकम। जो सोचेंगे वही ना बनेगा। तो हम वो विषय ध्यान के द्वारा, योगा के द्वारा वही विषय दिया जाता है जो मनुष्य को पॉजिटिव बना सकता है। वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए बुलाया गया है। मैं मेजबान हूँ और मुझे जिज्ञासु आनंद जी कुछ दिन पहले मिले थे। ये 3rd ईयर का रजनीश राज जो अभी कबड्डी खेलने के लिए शायद चले गया है, पार्टी चली गया है। तो उन्होंने जो है कि जिज्ञासु आनंद जी को मेरे पास ला कर कहा था कि ये बात है। तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन कल गुरुदेव जी ने जो है भेजा हमारे पास चार्ट और क्या क्या उसमें है, तो उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये जरूरी है और ये बहुत रिलेवेंट है, लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आजकल ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो हर 5 मिनट की गतिविधि में आते हैं तो ये तय कर जाते हैं कि हमको इसमें फायदा क्या होगा। हर चीज को फायदा और नुकसान के आधार पर देखना चाहिए, लेकिन फायदा और नुकसान के अलावा भी बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इस दायरे से बाहर है। वो क्या मिलेगा आपको तत्काल पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलता है। जैसे ज्ञान हुआ कि गीता का ज्ञान जब दे रहे थे दिव्य स्वरूप में कृष्ण अर्जुन को, तो वहां पर कौरव और पांडव सभी मौजूद थे। तो भीष्म ने कहा कि मुझे अपनी मर्जी से मरने का जो है वरदान मिला हुआ है, लेकिन उस वरदान को मैं कुर्बान कर दूं अगर मुझे एक क्षण के लिए इस गीता का ज्ञान मुझे मिल जाए। लेकिन वो दिव्य ज्ञान सिर्फ अर्जुन को मिल रहा था, किसी और को नहीं मिल रहा था। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सब कुछ होने के बावजूद वो कहते हैं कि बस एक क्षण मुझे वो गीता का ज्ञान मिल जाता। तो आप 5 मिनट, 5 दिन, 5 वर्ष में किसी चीज को नहीं तोलिए कि कितना दिन आपको दिया गया। जरूरत ये है कि आप उसके महत्व को समझ जाइए। महत्व को समझ जाइए तो फिर ये सभी दायरे से आप बाहर निकल जाएंगे। तो आज जो उन्होंने कहा कि हमारे पास भौतिक के सुख सुविधाएं, भौतिक उपलब्धियों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आध्यात्मिक के जब तक हमें मिलता नहीं है, किनारे में अपने कीजिए नैतिकता, एकता और आध्यात्मिकता, यही लैकिंग है, इसी की हम तलाश कर रहे हैं। शायद एक जो हिरण है जो कसूरी इसके अंदर रहता है, वो खाने के पीछे उतना दीवाना नहीं है जितना दीवाना और जितना परेशान वो उसकी तलाश में रहता है कि आखिर खुशबू कहां से आ रही है। खाने से पेट भर जाएगा लेकिन वो खुशबू उसका पेट भरता नहीं, लेकिन वो उसी खुशबू के पीछे दीवाना है। तो यही बात होती है इस तरह के कार्यक्रम में। और मुझे लगा कि आज जो भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको जरूर मिला होगा। और मैं इसके लिए जिज्ञासु आनंद जी और दोनों आचार्य महोदय का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इनकी पूरी टीम जो यहाँ पर आई, मैं सबका नाम नहीं जान पाया और मेरे पास लिस्ट भी नहीं है इसका नाम, मैं कहूँ कि का नाम ये है। अगर नाम मालूम है तो चेहरा नहीं मालूम है तो इसमें करते हो जाएगा। तो टीम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये आशा ही करता हूँ कि आगे बात ये है सर का संभव था। और आज बहुत ही विशेष विषयों पर प्रकाश डाला गया आचार्य के द्वारा। कुछ लोग पूछ रहे थे सात्विक फूड क्या होता है, सात्विक भोजन क्या होता है। द फूड दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ऑल राउंड प्रोग्रेस इज नोन एज सात्विक फूड। तो आज के युग में शरीर निर्माण राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम सब जब युवा होते हैं, हम लोग में ऊर्जा पराकाष्ठा पर होती है, चरम सीमा पर होती है। यदि हम उस ऊर्जा का सही दिशा में चैनलाइज करने को सफल हो पाए तो हम काफी कुछ सकारात्मक परिवर्तन समाज में ला सकते हैं। और उसी परिवर्तन लाने के लिए हमें बॉडी, माइंड, स्पिरिट, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों स्तर पर खुद को मजबूत करना होगा और इसके लिए आगे आना होगा। और आज का कार्यक्रम आप सबको इसके लिए प्रेरित करने के लिए रखा गया था।
नमस्कार। इस पटना कॉलेज के दूर जाता है। और ये भी सही वो भी सही, सीधा वो काम करते थे। और आप लोग के अंदर भी बहुत लोग हैं जो नेताजी हैं, अंदर में ज्योति जलानी है, जो आपके अंदर में जो सोई हुई दीपक है उसको जलानी होगी, और वो आध्यात्मिकता के माध्यम से। यूपीएसएफ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी स्टूडेंट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो यूनिवर्सल लेवल का यह एक छात्रों का संगठन है जो वसुधैव कुटुंबकम और पूरे सार्वभौम दृष्टिकोण को लेकर के चलता है। जैसे कि आज बहुत सारे छात्र संगठन हैं, एबीवीपी है, एआईएसएफ है, एनएसयू है। तो उसी प्रकार से यूनिवर्सल प्रॉपर्टी स्टूडेंट फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई 1959 में, और इसकी स्थापना जो आप प्रतिकृति देख रहे हैं शिव प्रभात विजन का, हालांकि हमारे आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्हें श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से जाना जाता है, जो आनंद मार्ग के प्रवर्तक है। तो यह संजोग है कि जो हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं, उन्होंने एक सामाजिक तौर पर विद्यार्थियों के लिए एक संगठन का निर्माण किया जिन्हें कहा जाता है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी स्टूडेंट फेडरेशन। तो इसके तहत विद्यार्थियों के अंदर में किस प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति कैसे, इस पर विशेष जोर देता है, क्योंकि एजुकेशन इज दैट व्हिच लिबरेट्स अस फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉन्डेज। तो उसी प्रकार से वो जो हम ई से लेकर के और एक जो लेटर है, इनलाइटमेंट ऑफ माइंड, डिसिप्लिन, उसके बाद में एक्टिव हैबिट्स, आइडिएशन ऑफ ग्रेट ट्रस्टवर्दीनेस, ओमनिशियंस, ग्रेस, नाइस टेम्परामेंट, एजुकेशन का एक जो